चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में पहला क्वेश्चन। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? हजारीबाग। दूसरा क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु क्या है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा ऑप्शन अमृतसर, तीसरा दिल्ली और चौथा पटना। तो इसका राइट आंसर है पटना। यानी डिटेल में हम लोग देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। ठीक है, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा है अशोक का राज्याभिषेक, तीसरा है मेगास्थनीज का भारत आगमन और चौथा है अशोक की कलिंग विजय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय सबसे लास्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी में हुआ था और अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी में हुआ था। तो अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग सबसे अंत में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता भारत के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता, पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है चौथा का डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया। इसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि मगध शासक जो है बिंबिसार, इसका चिकित्सक कौन था? इसका आंसर होगा जीवक। फर्स्ट ऑप्शन है शिलभद्र, दूसरा विजय सेन, तीसरा जीवक और चौथा मनु या पांचवा इपर में से कोई नहीं या कोई में से एक से अधिक। राइट आंसर है जीवक। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मगध शासक का बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन सम्राट प्रद्योत का इलाज किया। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक हुशामुद्दीन, ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम या ऑप्शन डी दरिया खान लोहानी। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है बी, इब्न बख्तियार खिलजी। डिटेल इसके बारे में पढ़ा जाए तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है और बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था।
और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो कि 1198 ईस्वी में संपन्न हुआ। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लखनऊती को। छठा क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सी, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी बीपी मंडल या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले वे पहले भारतीय थे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो है, ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1798 या ऑप्शन डी 1784। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 यानी 1995 से 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। इस वर्ष 1798 से 99 में दिग्विजय सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। 9वां क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 2000। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया, जबकि झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति की हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सिमंदर स्वामी या ऑप्शन डी पार्श्वनाथ स्वामी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। डिटेल के बारे में हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो अभी देख सकते हैं इस आंसर को। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गृहत्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महानिर्भिष्करण कहा। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बहुत 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे।